हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी स्कैम की, जिसमें एनएससी की फॉर्मर एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा को सीबीआई ने कल देर रात अरेस्ट कर लिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम एनएससी स्कैम के लीड कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम है चित्रा रामकृष्णा का, जो कि एक सक्सेसफुल इंडियन बिजनेस वुमेन है और एनएससी की फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं। इसके अलावा ये एनएससी के बोर्ड पे भी थी अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 के बीच में। और दूसरे कहानी के पात्र हैं आनंद सुब्रमण्यन, जो कि एनएससी में चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की तरह हायर किए गए थे अप्रैल 2013 में, और बाद में इनको ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और चित्रा रामकृष्णा का एडवाइजर बना दिया गया था जब वो एमडी और सीईओ थी एनएससी की। और इंटरेस्टिंगली जो चित्रा रामकृष्णा है उनके ऊपर जो एक आरोप है वो ये है कि ये आनंद सुब्रमण्यन को एनएससी में लेकर के आई थी और इनकी जो हायरिंग की गई थी उसमें कोई भी रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया था। और इसमें तीसरे जो कहानी के पात्र हैं वो है रवि नारायण, जो कि चित्रा रामकृष्णा से पहले यानी कि अप्रैल 1994 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक एनएससी के एमडी और सीईओ रहे थे। उसके बाद इनको अप्रैल 2013 से लेकर के जून 2017 के बीच में वाइस चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में इन्होंने सर्व किया है एनएससी को। और अब अगर बात की जाए इस कहानी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो चित्रा रामकृष्णा को कल यानी कि 6 मार्च को देर रात को अरेस्ट कर लिया गया है और इनको एनएससी कोलोकेशन केस में अरेस्ट किया गया है, जिसमें कि इनके ऊपर आरोप है कि एनएससी के सर्वर्स का एक्सेस दिया गया था कुछ ब्रोकर्स को, जिससे कि उनको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला था, डेटा का फास्टर एक्सेस मिला था और उन्होंने इससे काफी ज्यादा अनड्यू गेन कमाए थे। इसके अलावा इनके ऊपर यह भी आरोप है कि आनंद सुब्रमण्यन की जो हायरिंग हुई थी उसमें कोई रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए थे, उनको बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे हायर किया गया था। और इसके अलावा इनके ऊपर एक हिमालयन योगी के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने का भी आरोप है। इनको कल दिल्ली से अरेस्ट किया गया है और इससे पहले 5 मार्च को इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, जिसको कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। सीबीआई ने कहा था कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है और चीजें अवॉइड कर रही हैं, तो इसके चक्कर में उन्होंने बोला था कोर्ट को कि भाई आप इनको एंटीसिपेटरी बेल मत दीजिए। इससे पहले सीबीआई ने इनको 3 दिन तक ग्रिल किया था, इनकी इन्वेस्टिगेशन की थी और जहां पे सीबीआई ने बोला कि इन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं दिए हैं, इसकी वजह से इनको अरेस्ट किया जा रहा है। और इस केस में और भी अरेस्ट बहुत जल्दी हो सकते हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो 25 फरवरी को सीबीआई ने इस स्कैम में पहला अरेस्ट किया था मिस्टर आनंद सुब्रमण्यन का, जो कि इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, क्योंकि जो हिमालयन योगी की बात की जा रही है वो बोला जा रहा है कि आनंद सुब्रमण्यन ही हिमालयन योगी हैं जिनके साथ चित्रा रामकृष्णा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। और रामकृष्णा ने ही सुब्रमण्यन को अपॉइंट किया था और बाद में इनको ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया था और इनकी जो पे थी वो 4 करोड़ 21 लाख रुपए थी और ये किसी भी और एम्प्लॉय से काफी ज्यादा थी, जबकि इनको कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था। इसके अलावा सुब्रमण्यन से जब ये पूछा गया कि भाई ये सब क्यों किया, तो इन्होंने जो कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट हो या इसके बाद इनका जो प्रमोशन हो और क्रूशियल डिसीजन जो लिए गए हैं उसके पीछे इन्होंने बताया है कि ये एक फॉर्मलेस मिस्टीरियस योगी की सलाह ले रही थी, जो कि हिमालय में रहते हैं और फॉर्मलेस हैं, यानी कि उनकी कोई बॉडी नहीं है, वो कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, इस तरह की इन्होंने बातें करी थी। और उन्होंने कहा था वही इनको गाइड कर रहे हैं ये सब डिसीजंस लेने में। और रामकृष्णा की अगर एनएससी में बात की जाए तो दिसंबर 2016 में ये एनएससी छोड़ चुकी हैं। और अब अगर बात की जाए सेबी और सीबीआई के अभी तक लिए गए एक्शंस के बारे में, तो 11 फरवरी को सेबी ने रामकृष्णा और कुछ अन्य लोगों को गवर्नेंस लैप्सेस के चार्जेस में चार्ज किया था। इनके ऊपर आरोप थे कि ये जो सुब्रमण्यन की अपॉइंटमेंट थी और बाद में उनका जो प्रमोशन था उसमें काफी सारे गवर्नेंस लैप्सेस थे, तो इसके चलते सेबी ने रामकृष्णा पे 3 करोड़ का और सुब्रमण्यन और जो रवि नारायण है उनके ऊपर 2-2 करोड़ का फाइन लगाया था। और इसके अलावा वी आर नरसिम्हन, जो कि पहले चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर थे इनके टेन्योर में, उनके ऊपर भी 6 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी। सीबीआई एक्चुअली में कोलोकेशन स्कैम की जांच कर रही थी 2018 से एक दिल्ली बेस्ड स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट,
और ये पूरे एक्शन में आई जब सेबी की रिपोर्ट में ये बताया गया कि भाई जो एनएससी के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है। तो एजेंसी ने फिर अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए रामकृष्णा, नारायण और सुब्रमण्यन को भी एनएससी स्कैम और कोलोकेशन मामले में जांच करना इनके ऊपर भी शुरू किया था। इससे पहले जो सीबीआई है वो संजय गुप्ता जो कि एक दिल्ली बेस्ड ओपीजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉक ब्रोकर हैं, इनको बुक किया है कोलोकेशन केस में, क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि इनके पास जो एक्सेस था एनएससी के सर्वर्स का उसको इन्होंने मिसयूज करते हुए काफी सारे गेन्स बनाए थे। और अब अगर बात की जाए कि इस मामले में नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो मंडे को यानी कि आज चित्रा राम कृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई कोर्ट जो कि नेशनल कैपिटल दिल्ली में है वहां पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इन दोनों की जो क्वेश्चनिंग है सीबीआई प्लान कर रही है कि एक साथ की जाए ताकि और डिटेल बाहर आ सके, क्योंकि सीबीआई को शक है कि जो नॉन एग्जिस्टेंट हिमालयन योगी की बात की जा रही है उनको इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइडर के साथ भी शेयर की गई है एनएससी की, तो उसमें एजेंसी कुछ और लोगों को के ऊपर भी जांच कर सकती है जिन्होंने की उस इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट कमाया है। और इन सब बातों का जब एनएससी से पूछा गया कि भाई आपका बहुत ज्यादा एनएससी का जो आजकल क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, तो उसको लेकर के एनएससी का कहना है कि भाई उनके जो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के स्टैंडर्ड हैं वो हाईएस्ट हैं। और साथ में उन्होंने ये बोला है कि जो ये सारा मामले की बात हो रही है ये कम से कम 6 से 9 साल पुराना है, तो अभी उनके हिसाब से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो एनएससी का आईपीओ आने वाला था इस फाइनेंशियल ईयर में वो डेफिनेटली डिले होगा, और जानकार मान रहे हैं कि उसमें कम से कम 1 साल का डिले हो सकता है, क्योंकि सेबी चाहती है कि ये पहले अपना जो हाउस है उसको क्लीन करें, ये जो सब आरोप लग रहे हैं उसको पहले उसकी पहले कंक्लूजन हो, उसके बाद ही एनएससी के आईपीओ की अप्रूवल दी जा सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।